बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुन नबियुल उम्मियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद कि जो अपनी ज़ात के एतबार से भी यकता है और सिफ़ात के एतबार से भी यकता है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वही इस कायनात का खालिक और माबूद बरहक है। उसी ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हम सब ने पलट कर उसी अल्लाह के हुज़ूर पेश होना है। बेहद व बेइंतहा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन ताजदारे सल्तनत दुनिया दी आमिना के लाल बाइस तख़लीक़ कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनके सदक़े अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। रमज़ानुल मुबारक अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमा के रुखसत हुआ। और मैंने खुतबा ईद में एक जुमला कहा था कि हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ हमने रमज़ानुल मुबारक में हासिल किया है उसको ईद वाले दिन ज़ाया कर लें, बजाय इसके कि जो कुछ हासिल किया है उसको पूरा साल इस्तेमाल करें। तो हम ऐसे काम शुरू कर देते हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस होते हैं। बहरहाल ये एक इंसानी माशरे की तगोदो है, जहद मुसलसल है। दो चीज़ें हमने इब्तिदा में रोज़े के हवाले से अर्ज़ की थी।
कि जिस इंसान के अंदर लालच और ख़ुद गर्जी होती है वो कभी दीनदार नहीं हो सकता, वो कभी अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। तो रोज़ा आपको असल में अपनी भूख पर कंट्रोल करके लालच और ख़ुद गर्जी से बचाता है। तो जितनी ये रियाज़त आपकी मश्क, जितनी एक्सरसाइज ये आपकी हो जाती है कि आपके दिल से लालच और ख़ुद गर्जी ख़त्म हो जाए, ये ज़ाविया नज़र होता है, देखने का अंदाज़ होता है। हज़रत इमाम बरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतल्लिक़ बहुत इब्तिदा में हमने एक छोटी सी किताब पढ़ी थी उनके कि एक बादशाह ने कुछ उलमा से कहा कि अगर ये कोनी के अंदर खम ना होता, ये बेंड ना होता, तो इंसान खाना कैसे खाता, यानी कैसे नवाला वो अपने मुंह तक लेके जाता। तो वो उलमा को ना पूछ रहा था कि अगर ये कोनी के अंदर खम ना हो तो फिर इंसान कैसे ज़िंदगी गुजारे, वो तो खाना ही नहीं खा सकता। तो सरकार हज़रत इमाम बरी को किसी ने बुलाया तो आपने फरमाया कि बादशाह से कहो कि इस बेंड की वजह से नहीं कुछ भी होता, अगर ये बेंड नहीं होगा तो फिर क्या, फिर इंसान अगर खा नहीं सकता तो खिला तो सकता है किसी को, हैं? तो ये जो नुक्ता नज़र होता है ना ज़िंदगी का, उन्होंने कहा ये बेंड तो खुद गर्जी है ना ये तो ये है कि मैं खा लूँ, तो बेंड नहीं होगा तो ये इंसान दूसरे को तो खिला सकेगा, ये सलाहियत तो उसके अंदर मौजूद होगी। तो जिन लोगों को ये हासिल होती हैं चीज़ें, वो देखिए किस अंदाज से इस ज़िंदगी को देखते हैं, किस हवाले से ज़िंदगी को देखते हैं। तो पता नहीं हमारी ख़ुद गर्जी और लालच पे ये कंट्रोल हासिल हो सका या नहीं हो सका, और हम दूसरों के लिए इस ज़िंदगी को कितना गुजार पाएंगे। बहरहाल ये चीज़ तय है कि अगर आपने अल्लाह की बंदगी में रहना है, दीन में रहना है, तो ये दो चीज़ें अगर हैं, लालच और ख़ुद गर्जी, तो फिर आप अल्लाह के करीब नहीं रह सकते, आप दीनदार नहीं हो सकते, आप इस दीन को अपने दिल में दाखिल नहीं कर सकते अगर वो दो कमज़ोरियाँ आपके अंदर मौजूद हैं। ये प्रैक्टिस आम इसलिए करवाई जाती है, रमज़ानुल मुबारक में हम इसमें बहस करते रहे हैं तफसील से। अब मुसीबत ये है ना कि अब ये मैंने लफ्ज़ बहस इस्तेमाल की है, तो हमारे यहाँ क्या है, हम समझते हैं कि बहस आपस में नोक झोंक और लड़ाई झगड़े को कहते हैं। ये बहस का माना नहीं है, बहस तलाश को कहते हैं, यानी किसी चीज़ की तलाश में जब इंसान निकलता है तो उसको बहस कहते हैं। तो हम ये तलाश करते रहे हैं, ये बहस करते रहे हैं। उसकी वजह ये थी, ये मैंने आयत भी आज इसीलिए, चूँकि रोज़े का मकसद भी तकवा था ना, इस आयत में भी यही है कि वालकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून। वहाँ भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, वहाँ भी यही था कि जो काम तुम रोज़ा रख के तक़वे का हासिल कर सकते हो, वही निज़ाम अदल कायम करके तक़वा हासिल कर सकते हो।
निज़ाम इंसाफ कायम करके, किसास का निज़ाम। और वो जो 5वें पारे की वो आयत में आपको अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि जहाँ अल्लाह ने फरमाया कि इत्तकुल्लाह, वो जो ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। तो ये निज़ाम अदल अगर हर इंसान अपनी ज़िंदगी में ले आए तो कुरान कह रहा है कि तक़वे तक वो भी पहुंच जाएगा। लेकिन ये लालच और खुदगर्जी क्या है, ये आपको अदल नहीं करने देते। ये है असल बात कि जिस दिल में लालच और खुदगर्जी होती है ना, वो तो फिर पामाल कर देते हैं ना अदल और इंसाफ के रास्तों को। वो तो सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। ताकत जो होती है ना, ये गुमराह करती है। ये पहले दिन से यही फ़लसफ़ा है। किसी भी इंसान को जब ताकत मिलती है ना, तो उसको गुमराह कर देती है। बल्कि मैं जब बहुत पहले, आज से को 20-25 साल पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो जुमला पढ़ते थे, तो उस वक़्त ऐसी समझ नहीं आती थी। इसी लालच और ख़ुदगर्ज़ी के हवाले से आपका एक जुमला था कि तालबे दुनिया, अगर कोई इंसान के दिल में सिर्फ इस दुनिया की तलब है, आखिरत की तलब नहीं है, तो आप फरमाते थे तालबे दुनिया को इल्म पढ़ाना भी ऐसे ही है जैसे किसी राहज़न, किसी डाकू के हाथ में तलवार दे देना। चूँकि इल्म भी एक ताकत है ना, लेकिन अगर उस तालीम के साथ तरबियत का पहलू नहीं है, अगर आपने इल्म भी किसी को तरबियत के बगैर दे दिया, तो एक डाकू जो तलवार लेके काम करता है वही वो इल्म वाला काम करेगा। अब भाई देखिए, ये जो हमारे भाई रेडी लगाते हैं फ्रूट की, उनके अंदर भी अगर हिरस और लालच आ जाए तो वो आपको बदबूदार फ्रूट बेच देंगे। और अगर एक MA PhD किसी बड़ी पोस्ट पे लग जाए तो रिश्वत लेके वो भी वही काम करेगा। तो ये इल्म होना या ना होना ये और शय है। असल ये है कि आपने ताकत किसके हवाले की। क्या तालिबे दुनिया के हाथ में ताकत आई या आखिरत का जो तालिब था उसके हाथ में ताकत है। तो इस्लाम ये चाहता है कि अगर फ़िरौन अदल कायम नहीं करता, कारून नहीं करता, आपके बादशाह नहीं करते, तो रोज़ा रख के एक ऐसी तरबियत तुम हासिल कर लो कि तुम तो अपने साथ अदल करो। अपने इर्दा गिर्द जो लोग हैं, तुम्हें जो ताकत मिले वो अदल के साथ इस्तेमाल करो, तुम इंसाफ के साथ उस ताकत को इस्तेमाल करो। तो इसलिए इस खुदगर्जी और लालच, इन दो मनफी ताकतों के ख़िलाफ़ रोज़ा जो है वो आपको रखाया जाता है। ये प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आइंदा पूरा साल तूने अदल से काम लेना है। अब देखिए, ये नहीं है कि मैंने वो सिर्फ स्कूल कॉलेज की तालीम की बात कर दी। किसी मदरसे में दरसे निज़ामी पढ़ा हुआ कोई मौलवी, अगर उसके दिल में भी लालच आ जाए तो वो मस्जिद के पैसे खा जाएगा, अदल नहीं करेगा। वो उसके ज़िम्मे कोई अमानत लगाओगे तो वो अमानत में ख़यानत करेगा।
यहाँ दीनी और दुनियावी इल्म में भी आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इस तरफ ना देखा करें। देखें, हमारे दीन ने हमारी जो तरबियत की है, ये जो तकरीबन 80 से ज़्यादा, जो 114 में से 80 से ज़्यादा सूरतें जो हैं वो मक्की सूरतें हैं, और मक्की सूरतों में सिर्फ अकायद है, और अकायद में भी अकीदा तौहीद और अकीदा आखिरत है। यानी जिस बंदे का अकीदा आखिरत कमज़ोर है उसका लालच और खुदगर्जी ख़त्म नहीं हो सकती। तालिबे दुनिया जो है उसका लालच और खुदगर्जी नहीं ख़त्म हो सकती। ये आखिरत की तलब है जो आपकी इस कमज़ोरी को दूर करती है। तो अगर इंसान अपने अकायद पे ही गौर व फिक्र कर ले, देखिए बादशाहों ने, जितने भी इस दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें आईं, जुल्म की दास्तानें, कुरान करीम भी ये जितनी जुल्म की दास्तानें बयान करता है, ये फ़िरौन के, कारून के, हामान और शद्दाद के किस्से, ये मुशरिकीन मक्का की दास्तानें। अब आप अक्सर ये सवाल होता है कि अल्लाह ताला ने इनको खुला छोड़ दिया है। नहीं, मालिक यौमिद्दीन जब आप पढ़ते हैं कि वो क़यामत के दिन का मालिक है, अल्लाह ताला दीन बदला, इसका एक माना बदला है, बदले के दिन का मालिक। किसास भी क्या है? बदला है। जितना जितना किसी ने जुल्म किया है, अगर तुम उसका बदला दे दोगे तो अदल कायम होगा, इंसाफ कायम होगा। और अगर इस दुनिया में तुम ये काम ना कर सके तो उसने क़यामत का दिन रखा हुआ है। क़यामत वाले दिन, उस दिन शायद मैं उसकी वजाहत नहीं ऐसी कर सका था। अब क़यामत के दिन का भी हमारे अंदर से खौफ क्यों ख़त्म हो गया? अकीदा आखिरत क्यों कमज़ोर हो गया? कि हमने वो एक जो मन गढ़त जिहालत वाली ज़िंदगी थी वो शुरू कर ली। अब हमारे जहनों में क्या है? हमारे जहनों में ये है कि ठीक है, मैं जो जी चाहे जुल्म करूं, हराम कमाऊं, किसी का इस्तेहसाल करूं, कोई बात नहीं, मेरे पीर जो हैं वो मुझे बचा लेंगे क़यामत वाले दिन। मेरा फ़लाँ तबलीगी जमात से तल्लक़ है, वो जमात मुझे बचा लेगी। मेरा जमात इस्लामी से तल्लक़ है, वो जमात मेरी मुझे बचा लेगी। मैं अहले हदीसों में से हूँ, वो मेरे मौलवी मुझे बचा लेंगे। यानी वो जो खौफ है, एक महफिल में बैठे हुए हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला, देखिए ये पता है कौन इंसान है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़मीन पे और इस आसमान के नीचे अबू ज़र से बड़ा सच्चा आदमी कोई नहीं। मैं उस हस्ती की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बदले का तसव्वुर है, एक महफिल में बैठे हुए कोई झगड़ा कुछ छोटा मोटा हो गया तो हज़रत बिलाल को उन्होंने ताना दे दिया काले रंग का। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको पता चला तो आपने फरमाया कि क्या तुम्हारे अंदर से अभी दौरे जिहालत वाले वो जरासीम ख़त्म नहीं हुए कि अभी तुम इस काले गोरे और अरबी अजमी की बहस में पड़े हुए हो?
अभी वो पुराने जरासीम ख़त्म नहीं हुए तुम्हारे अंदर से। अब इस जुमले के बदले के लिए अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे, ज़मीन पे लेट गए और पता है क्या कहा, बिलाल अपने पाँव के जूते से मेरे चेहरे को रौंद डाल ताकि मेरी जहालत खत्म हो जाए। ये था आखिरत का तसव्वुर। हम अपनी जहालत दूर करने के लिए क्या करते हैं? उस दिन भी ये आपके लिए मैंने खुसूसी तौर पे अर्ज़ किया था कि हमें तो मांगने का भी वो नहीं है ना मामला। हज़रत इमाम मुस्लिम को जब वो इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो उसने कहा कि अपने अल्लाह से अब मांग लो। आपने नहीं, उसने अपनी बात की ना कि मेरे कोई रिक्वेस्ट करो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, तो आपने फरमाया हम अपने अल्लाह के सिवा किसी के सामने सवाल नहीं करते। वो कह रहा था मुझसे मांगो, अपनी जान बख्शी तुम्हारी कर दूंगा। आपने फरमाया हम सवाल अल्लाह से करते। तो उसने कहा कि फिर अपने अल्लाह से कहना कि वो तेरी जान बचा ले, या मेरे दिल में बात डाल दे कि मैं तुझे माफ़ कर दूं। तो सरकार हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, भाई हुसैन का नुमाइंदा है ना, सफ़ीर हुसैन है, कोई मामूली बात तो नहीं। आपने फरमाया हम अल्लाह से ज़िंदगी नहीं मांगते, मग़फ़रत मांगते हैं। क्या फ़र्क है तलबे दुनिया और तलबे आखिरत का, कि तलबे दुनिया रखने वाला ज़िंदगी मांगता है और जिसकी तलब आखिरत की होती है, फरमाया हम अपने अल्लाह से ये ज़िंदगी मांगेंगे। अल्लाह से मांगेंगे तो मग़फ़रत मांगेंगे। ये बड़ी सोच की बात है। बहरहाल ताकत जो होती है ना, ये इंसान को गुमराह करती है। इल्म की मैंने कई दफ़ा आपसे कहा है कि वो तो तक़वा भी कई दफ़ा आपको मुतकब्बर कर देता है, इल्म आपको मुतकब्बर कर देता है, दौलत आपको मुतकब्बर कर देती है। मैंने इस दुआ से बड़ा फ़ायदा उठाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो दुआ, या अल्लाह मुझे उतना ही रिज़्क़ देना जैसे मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। जो दौलत मुझे गुमराह कर दे वो मुझे अता ही ना करना, मुझे देना ही ना। यकीन जानिए इतना सुकून आता है इस दुआ के बाद। तो अल्लाह ताला ने ये आपके लिए ये सिलसिला जो है तरबियत का, ये इसलिए रखा है कि तुमने ये नहीं देखना कि तुम्हारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, तुमने ये देखना है कि तुम अदल वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो। अगर तुम अदल वाली ज़िंदगी, और अदल वाली ज़िंदगी लालची इंसान नहीं गुजार सकता, खुद गर्ज इंसान अदल वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। आजकल तो वो किताबें पढ़ाई नहीं जाती। हमारे बच्चों के लिए ये भी मुसीबत है। हमारे दौर में शेख सादी की गुलिस्तान और बोस्तान पढ़ाई जाती थी। ये अखलाक जो थे ना इंसानों के, इनको बेहतर करने के लिए ये किताबें घरों में भी वालिदैन भी पढ़ाते थे, स्कूलों में भी पढ़ाई जाती थी। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार का पंदनामा, नसीहतनामा पढ़ाया जाता था। अब देखिए, मैंने बहुत बचपने में, वो बहुत छोटी सी किताब है पंदनामा, कि ज़िंदगी गुजारने के उसूल कैसे वो बताते थे। वो पहले सफ़े पे ही वो उनका एक शेर है
वो कहते हैं कि ये जो रेत होती है ना, रेत की छोटी छोटी वो बुतियाँ सी लगी होती हैं, तो फरमाते हैं कि रेत को ठोकरें ना मारा करो, ठुड्डे ठोकरें रेत को ना मारो। कई दफ़ा कहीं रेत के नीचे पत्थर भी छुपा होता है और वो पाँव तोड़ देता है। यानी तुम हर वक्त किसी कमज़ोर को कमज़ोर समझ के मारते रहते हो, और कभी फिर कहीं पत्थर भी आ जाता है वो तेरा पाँव तोड़ देगा। अब ये वो चीज़ें थीं जो ज़िंदगी गुजारने। शेख सादी ने वो जो वाक़या गुलिस्तान में लिखा है, जुल्म कब होता है, नौशेरवां आदल का वाक़या उन्होंने गुलिस्तान में लिखा है कि बादशाह गया शिकार के लिए। ये वालकुम फिल किसास से मुझे ये बात याद आई। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि आज ये जो हमने शिकार किया है ना, इसको जंगल में ही पकाते हैं, भूनते हैं और खाते हैं, आउटिंग जैसे आजकल आप करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो वो जब हिरन का गोश्त बादशाह के सामने रखा गया तो उसने अपने वज़ीर से पूछा कि इस गोश्त को पकाने के लिए बाकी जो चीज़ें थीं वो तो तुमने पैसे मुझसे लिए थे, लेकिन नमक के पैसे नहीं लिए थे। तो गोश्त में नमक मौजूद है। तो वज़ीर ने कहा कि ये साथ वाले गांव से ना हमारा एक अहलकार गया था, तो वो नमक ले आया है। बादशाह सलामत, थोड़े से नमक से क्या फ़र्क पड़ता है, उसके भी हम आपसे पैसे लेते। तो बादशाह ने उसको सज़ा दी, उस वज़ीर को भी और उस अहलकार को भी, दोनों को सज़ा दी कि तुमने बादशाह के लिए नमक क्यों मांगा है, बग़ैर कीमत के क्यों लिया है। और वहाँ पे जो 2-3 जुमले शेख ने लिखे हैं, नौशेरवां, देखिए ना आज भी इस मिंबर पे बैठ के भी नौशेरवां आदल का नाम रखा जाता है। कितनी सदियां बीत गई। उसने कहा तुम्हारे लिए ये मामूली बात है कि तुम किसी गांव में जाओ और जाके कहो कि बादशाह को थोड़े से नमक की ज़रूरत है और बग़ैर कीमत के तुम नमक ले लो। अगर बादशाह के वज़ीर एक अंडा नजायज़, बादशाह एक अंडा नजायज़ खाएगा, अगर बादशाह एक अंडा नाजायज़ खाएगा तो उसके वज़ीर तो मुर्गियां बर्बाद कर देंगे। अगर बादशाह एक सेब नाजायज़ खाएगा तो उसके वज़ीर तो बागात बर्बाद कर देंगे। इसलिए ये चीज़ें मामूली नहीं होती। तो जो भी कोई छोटे से छोटा भी जुल्म करेगा उसका किसास, उसका बदला दिया जाएगा। और मुशरिकीन मक्का को यही सबक दिया जा रहा था कि तुम ये जो जुल्म कर रहे हो, अल्लाह ने एक क़यामत का दिन रखा है, उस दिन जो है वो तुमसे हिसाब लिया जाएगा। सहाबा किराम तो रोते रहते थे, उनकी तो आंसू नहीं थमने का नाम लेते थे। औलिया उम्मत तो रोते रहते थे कि हमारा क़यामत वाले दिन क्या बनेगा। लेकिन हमें ये सबक पढ़ाया गया है कि तुम्हारे मौलवी पीर तुम्हें बचा लेंगे, बस तुम इनको चंदा दो, इनको पैसे दो, इनके उर्सों पे खर्च करो और बाकी ठीक है। आखिरत का खौफ ख़त्म हो गया। अब जिसका जो चीज़ चाहे कोई करे, ना दिल से लालच ख़त्म होता है, ना खुद गर्जी ख़त्म होती है। ये जो मैं जुमला कभी कभी आपसे कहता हूँ ना कि अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं है, वो लम यलिद व लम यूलद है।
उसने इसीलिए ये बात बता दिया कि वो ना किसी का बेटा है ना किसी का बाप है, इसलिए कि अदल करते हुए वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरा बेटा है मैं अब क्या करूं, ये मेरा बाप है मैं क्या करूं। वो अदल करेगा तो फिर अदल करेगा। और वो जुमला हमेशा मेरा, और कोई बात याद रहे या ना रहे, उस दिन मैंने जो कहा था कि शफात सिर्फ उस बंदे को मिलेगी जो ईमान पर कायम रहने की कोशिश करता है। ये जो तसव्वुरात शफात के हमारे यहाँ हैं, ये सारे वसवसे हैं, फितना है ये कि तुम जुल्म करो कोई बात नहीं तुम्हारी शफात हो जाएगी, तुम बहन भाइयों का हक मार दो तुम्हारी शफात हो जाएगी, ना तुम्हारी खुदगर्जी खत्म हो ना तुम्हारा लालच खत्म हो, तुम इंसानों पे जुल्म करते रहो, कोई गल नहीं जी शफात है। भाई शफात है किसके लिए? जो बंदा ईमान पर कायम रहने की कोशिश करता है, पूरी तगोदो करता है कि वो जुल्म ना करे, और अगर कभी उससे कोई गलती हो जाए तो उसकी माजरत तलब कर लेता है। और यहां पे बड़ी खूबसूरत बात है, क्या कमाल की बात। एक तरफ तो गलती करने वाले से कहा कि जाके माफी मांगो, और दूसरे से फरमाया, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमसे कोई माफ़ी मांगने आए और तुम उसका उज़र कबूल ना करो, अगर कोई बंदा तुम्हारे घर माफ़ी मांगने आ जाता है और तुम उसकी माजरत कबूल नहीं करते, तो फिर क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पे मेरे पास ना आना कि मेरा उम्मती मेरा गुलाम तुझसे माफी मांगने गया था और तूने माफी नहीं किया था। अगर तू मेरे उम्मती को माफ नहीं कर सकता तो फिर मेरे पास हौज़े कौसर पे ना आना पानी पीने। ये निजाम दिया है, ये है वो किसास का निज़ाम। असल में जो मैं मुख्तसर करके इसको बयान करना चाहता था, तो खुदा के लिए देखिए, परसों ईद का दिन था, हमारे मुल्क में क्या होता रहा, हमारी तो खुशियां भी मान पड़ गई ना। वो कल भी मैं एक जगह गया हुआ था, हर जगह यही बहस चल रही थी कि देखो जी एक अदारे के लोगों ने वो पुलिस वालों को मारा है, उनकी तौहीन की है, तज़हीक की है, उनको जनाब लिटा के मार रहे हैं, उनकी वीडियो बना के चलाई जा रही है। क्या हो रहा है? ताकत गुमराह होती है अगर उसमें खौफ खुदा ना हो। ताकत कहीं भी हो वो गुमराह होती है। ये खुद गर्जी है, ये लालच है, मेरी ताकत। लेकिन वो उसूल जो मैं आपको बताता हूँ, ये मैं इधर बार में भी जजेस को भी बताता हूँ। कल भी जहाँ मैं गया वहाँ कुछ ज़ाहिर है पुलिस वाले थे, वो भी ये बात कर रहे थे, उनको भी मैंने यही बात की। मैंने कहा उसूल वही है जो अल्लाह का है, और वो उसूल हमेशा कायम रहता है कि अगर तुम किसी इंसान को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करोगे, अगर तुम किसी इंसान को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ कर देते हो, तो फिर उस इंसान के हाथों तुम्हारा जलील होना लिख दिया जाता है। मैं जजों से भी कहता हूं कि जब तुम कहते हो ना कि ये फैसला तो मैंने किसी के कहने पे गलत किया था, वो जिसके कहने पे तूने गलत फैसला, अल्लाह ने कहा था सही कर, तूने बंदे को राजी करने के लिए, अब वो जज उसके हाथों जलील जरूर होगा। ये जो पुलिस वाले जिनके कहने पे आवाम पे जुल्म करते थे, उनके हाथों जलील होना लिख दिया जाता है।
मैंने आपके घर की मिसाल भी दी थी कि अल्लाह फरमाता है कि अपने वालिदैन का एहतराम करो। आप अपनी बीवी के कहने पे अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं तो उस बीवी के हाथों जलील होना लिख दिया जाता है। अब आपको बीवी के हाथों जलील होने से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए कि तुमने अल्लाह का कानून तोड़ा किसी बंदे को राजी करने के लिए। तो वो जुमला याद रहे, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और शिर्क क्या है? अल्लाह की मर्जी और हो और तेरी मर्जी और हो, अल्लाह की चाहत और हो और तेरी चाहत और हो, अल्लाह की मोहब्बत और हो तेरी मोहब्बत और हो। ये जो टकराव है इसी को शिर्क कहते हैं। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में अदल जो है वो कायम करें। अगर कभी गलती हो जाए, ईमान पे कायम रहने की कोशिश करें तो उसकी माजरत तलब कर लें, माफ़ी मांग लें जिसके साथ ज़्यादती है। और ये जो दो चीज़ें पूरा साल रोज़े रह के हमने सीखी हैं, लालच और ख़ुद गर्जी से जितना बच सकते हैं बच जाएं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना।